हेलो गाइस। तो आज हम लोग आइसोमेट्रिक जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, आइसोमेट्रिक व्यू, तो इसके हम थर्ड वीडियो पे पहुंच गए हैं। तो अभी हम लोगों को 4 सेंटर मेथड से एलिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं उसे हम सीख गए हैं। अब हमें क्वेश्चन दिए, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि टू ड्रॉ अ सिलेंडर ऑफ 550 mm, 550 mm मैंने डायमीटर दिया है, कितना दिया है 50 mm, एंड हाइट ऑफ 70 mm, उसकी हाइट कितनी दी देंगी 70 है। तो हम सभी को पता है कि सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर कुछ इस प्रकार से दिखता है, हमारा ये सर्कल रहता है ना। तो डायमीटर अपने को इसका दिया है 50 और इसकी हाइट दी है अपने को 70। कितनी दी है 70, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा शायद। ये हो गया 50, ठीक है, और उसकी हाइट दी रहेगी अपने को ऐसे 70। ये हाइट दी अपने को 70, डायमीटर दिया है 50। ओके, तो हमको इसको आइसोमेट्रिक व्यू से ड्रॉ करना है। तो बहुत सिंपल है बेटा। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, डायमीटर 50 mm का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसको हाइट देंगे। तो जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग भी कीजिए। सबसे पहले तो छोटा थोड़ा नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ओके, फिर वही स्टेप जो हमने पहले किए थे, 0 पॉइंट मार्क करेंगे, फिर यहां से 30 डिग्री और ये 30 डिग्री का एंगल लेंगे और इसको आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। पहले के वीडियो में भी हमने सेव किया था, चलो फटाफट बन जाना चाहिए। और यहां से एक 90 डिग्री का एंगल, जेड सॉरी एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड एंगल होगा ये 30 डिग्री और ये भी होगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। अब हमने क्या किया था, डिवाइडर लिया था, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया था, इसमें 5 सेंटीमीटर ओ पॉइंट पे रख के यहाँ पे 5 सेंटीमीटर कट किया और जेड पे भी 5 सेंटीमीटर कट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिले। फिर क्या किया था, रोलर स्केल ली थी, रोलर स्केल को जेड एक्सिस के साथ मैच किया था, जेड के साथ ऐसा चलाते हुए लेके गया और यहां से एक लाइन खींचा, है ना, एक लाइन खींचा। फिर एक्स एक्सिस से पैरेलल लेके गए यहां पर और यहां पर भी एक लाइन खींचा। तो यहां पे आपको एक पॉइंट मिला था, दोनों साइड तो भी कट हुए थे, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, हमें इन सब के सेंटर पॉइंट मार्क करने थे, ठीक है। ये हमने पहले वीडियो में किया है बेटा, इसके पहले ये इसके सेंटर पॉइंट मार्क किया था सभी का स्केल लगा के, ठीक है, सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया था। उसके बाद मैंने क्या किया था, आगे क्या किया था बेटा, यहां से सब इसका अपोजिट पॉइंट है ना, इसके अपोजिट में कौन से 2 पॉइंट दिख रहे थे, ये वाले 2, ये 2 राक्षस दिख रहे हैं अपने को। इन 2 राक्षसों को पकड़ो और इनको ज्वाइन कर लो, इन दोनों को पकड़ो ऐसा। ये सब काम अपन फेंट कर रहे हैं, फेंट, हाँ, इनको अपन ज्वाइन कर लो। फिर इसके अपोजिट में कौन सा था, ये था, इसको पकड़ो और ऐसा ज्वाइन कर डालो। फिर अपने को 4 पॉइंट मिले थे, C1, C2, C3 और C4, इतना मिल गया था अपने को। फिर क्या किया था अपन ने, डिवाइडर उठाया था, उसको रखा था C1 पे और C1 से लंबा वाला डिस्टेंस, लंबी वाली लाइन याद करो, और यहां से एक आर्क ड्रॉ किया था, यहां से एक आर्क ड्रॉ किया था, ठीक है। फिर डिवाइडर को वैसे ही रखा था, C2 पे रखा था और यहां से एक आर्क ड्रॉ किया था, है ना, यहां से एक आर्क ड्रॉ किया था और यहां से एक आर्क ड्रॉ किया था, 2 आर्क हो गए अपने। फिर डिवाइडर को उठाया था, C3 पे रखा था
छोटा वाला डिस्टेंस, कौन सा छोटा वाला, इधर से लो तो इधर से लो, सेम ही चलेगा, आपका सेम ही रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे रखा था और यहां से आर्क बनाया था, है ना, ऐसा एक आर्क बनाया था। फिर इसको C4 पे रखा था, वैसे उठाया था, C4 पे रखा था और यहां से एक आर्क बनाया था और इस प्रकार से आपका एलिप्स जो हो गया वो हो गया तैयार, वो हो गया था क्या, तैयार। अब आपको क्या करना है, यहां तक तो हमने बना लिया, यहां तक हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, यहां पर भी एक और 70 mm हाइट उसको देनी है। क्या करना है, 70 mm हाइट अपने को देनी है। ठीक है, अभी अपने को क्या करना है, यहां से अपने को इसको हाइट देनी है, ऊपर हाइट देनी, कितना देना है, 70 mm। तो आप लोग क्या करना, अभी आप लोग क्या कर लो, अपने स्केल में ये जो अपने को 4 पॉइंट मिले थे, C1, C2, C3 और C4, है ना, तो यहां पे क्या करो आप लोग, इन लाइन से C1, C2 से ऐसा ऊपर ऊपर लंबी लंबी लाइन खींचो, कितने कितने से, ऐसी लंबी लंबी लाइन खींचो। अब C1 और C2 तो एक ही लाइन का, तो उसको कोई मतलब नहीं है बना के। इससे पैरेलल लो, किससे, y एक्सिस से पैरेलल लो और उसको ऐसा चलाओ C3 पॉइंट के पास, लेके आओ C3 पॉइंट पे, ऐसे ऊपर एक लाइन खींच लो, फेंट लाइन ना, फेंट लाइन। वैसे ही C4 के पास लेके जाओ और वहां से भी एक फेंट लाइन खींच लो। बेटा ये जो मेथड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये एकदम शॉर्टकट है, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये शॉर्टकट है। ठीक है, ये आपने क्या किया, छोटी छोटी फेंट लाइन खींचा, फेंट, इतनी फेंट खींचना उसको कि वो सिर्फ आपकी ही आंखों को दिखे। ओके, अब क्या करेंगे, इसको अपने को हाइट दिया, हाइट कितना दिया है, 70 mm। कितना दिया है, 70 mm। 70 mm मतलब 7 सेंटीमीटर। अपने डिवाइडर में 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो 4 पॉइंट है C1, C2, C3, C4, हम इसको ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, कितना ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, 7 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहां से 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो अपने डिवाइडर में और यहां पर उसको मार्क कर डालो। ठीक है, तो यहां पे मैंने मार्क किया, मार्क करते बराबर बेटा नाम देने का उसको C1। ठीक है, फिर एक वैसे उठाओ C2 पे रखो, C2 पे रख के ऊपर एक मार्क कर डालो। ठीक है, ये पॉइंट लिख लिया, इसको नाम दे दो C2, C2 नाम दे दो। ठीक है, फिर C3 पे रखो, ऊपर एक मार्क कर डालो और इसको नाम दे दो C3। फिर उसको C4 पे रखो, मार्क कर डालो और नाम दे दो उसको C4, C3, C4, C1, C2, C3, C4। ये हमने क्या किया, इन पॉइंट्स को 7 सेंटीमीटर ऊपर ऐसा क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिस्टेंस लेंगे नीचे वाले का, डिस्टेंस किसका लेंगे, नीचे वाले का, और ऊपर में इनको मार्क करते देंगे। कैसे करेंगे, देखो C1 से हमने क्या किया था, जब ये सर्कल बनाया था तो C1 से ये बड़ा वाला डिस्टेंस लिया था, C1 से बड़ा वाला डिस्टेंस लिया था, वैसे ही उठाओ और ये ऊपर वाले C1, इसको नाम चेंज कर देते, डैश डैश कर देते इसको, है ना, और इसको C डैश पे रखो, C1 डैश पे रख दो और हवे में एक आर्क बनाओ, हवे में, ये पूरा फील्ड बनाना हवे में। ठीक है, हवे में एक आर्क बना लो, फिर वैसा ही डिस्टेंस उठाओ, उतना ही उसको रखो C2 पे और हवे में एक आर्क बनाओ, हवे में। ठीक है, बना लिए। अब C3 पे रखो और C3 पे रखे हमने ये छोटा डिस्टेंस लिया था, छोटा वाला, है ना, वो डिस्टेंस उठाओ, ये वाले C3 पे रखो और देखो यहाँ पे ये बरोबर ऐसा कट करते हुए आएगा, बरोबर ऐसा कट करते हुए आएगा तुम्हारा बेटा, ऐसा। ठीक है, उसी को उठाओ C4 पे रखो और वही डिस्टेंस का मार्क करोगे तो यहाँ पे बेटा आपका बरोबर इलिप्स बनेगा, जो डिस्टेंस आपका नीचे बना था सेम टू सेम ऊपर बनेगा, सेम टू सेम ऐसा ऊपर बन जाएगा आपका, और ये आपके 2 इलिप्स तैयार हो गए, है ना। सिलेंडर में क्या करना था अपने को, ये ऐसा सिलेंडर रहता ना अपना, है कि नहीं। अभी क्या करना है, 2 सर्कल तो बनने हैं हमारे,
ये 2 सर्कल तो तैयार हो गए। अभी क्या करना है, तो सर भैया अपनी तुम स्केल को उठाओ और स्केल को उठा के इसके साथ मैच करो, किसके साथ, y एक्सिस के साथ मैच करो और उसको लेके जाओ ऐसा एंड पे, ठीक है, इसको ऐसा एंड पे लेके जाओ और ऐसा इसको टेंजेंट बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करो, टेंजेंट बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करो ऐसा, दोनों को भी ऐसा टच हो जाएगी वो, इसको पैरेलल लेके जाओ ऐसा, चलाओ ऐसी, ठीक है, और इसको ऐसा टेंजेंट बनाते हुए यहाँ पे भी आप इसको ज्वाइन कर डालें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सिलेंडर जो है वो तैयार हो जाएगा। देखो सिलेंडर जो है आपका तैयार हो गया। अभी इनको डार्क कर डालो, अभी इनको आप क्या करोगे, डार्क। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, एक चीज क्या ध्यान में रखेंगे हम लोग कि जब हम ऐसे देख रहे हैं सिलेंडर को तो बेटा ये साइड तो दिखेंगी, इसके पीछे का दिखने वाला है क्या, इसके पीछे का आपको नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ ये वाला दिखेगा, ये पीछे वाला जो है ये दिखेगा क्या, नहीं। तो आप क्या करोगे, रबर से उसको थोड़ा सा क्या कर देना, उसको पेंट कर देना, ठीक है। नहीं भी करोगे तो चलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आइसोमेट्रिक या फिर ऑर्थोग्राफिक जब भी हम बनाते हैं तो क्या करने का, सबसे पहले सब कुछ पेंट बनाना, सब कुछ, फिर हमें जो जो चीजें दिखने वाली थी उन सबको डार्क कर देने का। मतलब मुझे ये ऊपर का सर्कल दिखेगा, इसको डार्क कर दो, ये लाइन दिखेंगी, इसको डार्क करो, ये भी लाइन दिखेंगी, इसको डार्क करो, इधर वाला आर्क दिखने वाला है, इसको डार्क करो, पीछे का नहीं दिखने वाला वो फेंट दे। इस प्रकार से आपका ये सर्कल, सॉरी आपका ये सिलेंडर जो है वो तैयार हो गया। आई होप सभी को ये समझ में होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो हम लोग इंटरेक्शन क्लास में मिलेंगे, उसमें इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर से एक और बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को देखो अच्छे से, 2-3 बार देखो तो समझ में आ जाएगा और सेम टू सेम अपनी कॉपी में ड्रॉ करो और उसी को एज असाइनमेंट आप सबमिट कर दो, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।